वर्ल्ड एक्सप्रेस के वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेन किशोर ढुंगाना द्वारा भेजी गई दुनिया की खास खबरें प्रसारित की जा रही हैं। ये खबरें इस प्रकार हैं, आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय OCHA से मिली जानकारी का हवाला देते हुए टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक रिपोर्ट का प्रकाशन किया है। इसमें बताया गया है कि 29 दिसंबर को मानवीय सहायता ले जाने वाले 81 ट्रकों ने केरेम, सोलोम पोर्ट और राफा पोर्ट के माध्यम से गाजा पट्टी में प्रवेश किया। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने कहा है सहायता की संख्या और राशि नितांत अपर्याप्त है। गाजा पट्टी के पीड़ित जनों और उनकी मदद करने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने नए साल के संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकता को मजबूत करने और आशा को अपनाने का आह्वान किया। गुटेरस ने अपने प्रभावी उद्बोधन में आगे कहा कि वर्ष 2023 अत्यधिक पीड़ा, हिंसा और जलवायु अराजकता का साल रहा है। मानवता पीड़ित है और हमारा ग्रह संकट में है। 2023 का वर्ष सबसे अधिक गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया। उन्होंने अपनी बात को बल देकर कहा कि गंभीर वैश्विक समस्याएं दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों को बढ़ा देती हैं। गरीबी और भूखमरी अनगिनत लोगों को परेशान कर रही है। इसके अलावा संघर्षों और युद्धों की संख्या और तीव्रता में वृद्धि जारी है। गुटेरस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जिम्मेदारी से बचने और हिंसा की प्रवृत्ति का विरोध करने का आग्रह किया और कहा कि आपस में आरोप लगाने और बल का सहारा लेने से कोई रास्ता नहीं है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो मानवता सबसे अधिक मजबूत होती है। गुटेरस ने भेदभाव और नफरत से निपटने की जरूरत पर भी जोर दिया। सारी दुनिया में गुटेरस का ये संबोधन बहुचर्चित हो रहा है। 16 जनवरी से काठमांडू, नेपाल में लगने वाले मध्य कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय मेले की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। संयोजक प्रमोद नारायण यादव ने बताया, इस मेले में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गहन चिंतन मनन होगा। चीन ने जियू-छवान उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह उसका 505वां उड़ान मिशन है। रूस के आपात स्थिति मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम प्रांत की राजधानी बेलेगोरोड पर यूक्रेन के हमले में 18 लोग मारे जा चुके हैं। 111 लोगों के घायल होने का समाचार वर्ल्ड मीडिया को प्राप्त हुआ है। मंत्रालय ने कहा है देश इस अपराध को माफ नहीं करेगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की सोशल मीडिया पर यह कहते पाए गए हैं कि इस हमले में 39 लोगों की मृत्यु हुई है, 159 लोग घायल हुए। कीव के मेयर विताली ने 1 जनवरी को शोक दिवस का ऐलान किया। जापान में एक शोध किया गया, यह शोध चर्चा में है। इसका विस्तृत समाचार इस प्रकार है। जापान के एक शोध समूह का कहना है कि ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन जो अक्सर महिलाओं में प्रसव से पहले और स्तनपान के दौरान बनता है, बालों के विकास को बढ़ावा देने में मददगार हो सकता है। कानागावा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक शोधकर्ता कागेयामा तातात्सु और योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी के शोध दल ने एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका में अपने शोध के परिणाम प्रकाशित करवाए हैं। समूह को इस प्रयोग का विचार गर्भावस्था के दौरान शरीर के बालों के तेजी से बढ़ने की सुनी सुनाई बातों से आया। दल ने बालों के विकास और ऑक्सीटोसिन के बीच संभावित संबंध की जांच करने का निर्णय लिया। शोधकर्ताओं ने मानव कोशिकाओं से बालों के रोम बनाकर उन पर ऑक्सीटोसिन लगाया। उन्होंने पाया कि 6 दिनों के बाद ऑक्सीटोसिन रहित बालों की तुलना में ऑक्सीटोसिन युक्त बाल लगभग 1.3 गुना लंबे हो गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में मानवीय स्थिति सुधारने और महिला अधिकारों के मुद्दे से निपटने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। जापान और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा तैयार ये प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित किया गया। इसमें अफगानिस्तान के समक्ष महिला अधिकारों, सुरक्षा, आतंकवाद और नशीले पदार्थों जैसे विभिन्न मुद्दों से समग्र रूप से निपटने की जरूरत पर बल दिया गया है। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सदस्यों और अन्य संबंधित पक्षों को अफगानिस्तान में अपनी गतिविधियों
गतिविधियां बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है ताकि अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पूरी तरह से घुल मिल जाए और अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पूरे कर सके। विभिन्न प्रयासों में समन्वय लाने के लिए प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस से अफगानिस्तान के लिए एक विशेष दूत की मांग की गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमास पर इजरायली कार्रवाई आने वाले दिनों में कई महीनों तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि जीत हासिल करने के लिए कुछ और समय की जरूरत है और उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से हमास के सफाई और समस्त बंधकों की वापसी जैसे सभी लक्ष्य हासिल किए जाने तक इजराइल ये लड़ाई जारी रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति से पहले युद्ध रोकने के अंतर्राष्ट्रीय दबाव को दरकिनार कर दिया है। समूचे गाजा पट्टी क्षेत्र के इजरायली सेना के जमीनी और हवाई हमले जारी रहने के कारण आम नागरिकों के हताहत होने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 165 लोग मारे जा चुके हैं। उनके अनुसार मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 21 हो चुकी है। आपको यह समाचार कैसे लगे? आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। वर्ल्ड एक्सप्रेस इसी तरह की खबरों का प्रसारण करता रहेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।